Hi friends and dear students, I am Ashok Kumar Sharma, the director of HJ Study Center and the chairman of People Welfare Foundation. एक बार फिर अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं क्लास 8 स्टैंडर्ड स्तर के जो टॉपिक है संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान क्या है, संविधान क्यों, कैसे और संविधान की ज़रूरत हमें क्या है और संविधान को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, संविधान क्या है, कैसे बना, क्यों बना, किस लिए बना, कब बना, ये सारे बातें को जो है हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे, समझेंगे और हमको समझना है और हमें याद करना है। क्लास 8 स्टैंडर्ड के जो टॉपिक दिए गए हैं ये इसका स्टैंडर्ड बहुत ही ज़्यादा है और अधिकतर विद्यार्थी का वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो विकास नहीं हो पाए हैं। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना होगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा और समझने का कोशिश करना पड़ेगा। इतना तो मान लीजिए कि इस टॉपिक को पढ़ना नितांत ही ज़रूरत है और जितना ज़्यादा आप समझ सकते हैं समझ लीजिए और जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए इस टॉपिक के ऊपर, संविधान के ऊपर। और क्लास 8 के जो विद्यार्थी हैं इस बात से भी चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, भयभीत करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कितना याद हुआ कितना नहीं हुआ। किताब में बहुत सारे जानकारियाँ दी गई हैं तो सारे जानकारी को रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी का जो नागरिक शास्त्र का, सिविक्स का, पॉलिटी का जो बुक है उसका मकसद है विद्यार्थियों को यह समझाना कि संविधान का ज़रूरत क्यों पड़ा है। सीधी सी बात है कि कोई भी जो बड़े संस्था होते हैं, बड़े कोई कंपनी होता है, बड़े कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है या कोई बड़ा खेल का मंच होता है या कोई भी चीज़ बड़ा होता है, देश में बहुत प्रकार का काम सरकारों के द्वारा करना पड़ता है, ऑफिसरों के द्वारा करना पड़ता है और सरकार के विभिन्न जो है बॉडी और विभिन्न अंगों के द्वारा बहुत सारे काम करना पड़ता है। तो किसी देश में सरकार के द्वारा और इन लोगों के द्वारा और आम लोगों के द्वारा और ऑफिसर्स के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा आपस में एक दूसरे से बहुत सारा लेन देन, इंटरेक्शन, मेल मिलाप होता है। और किसी भी देश में खास करके जो लोकतांत्रिक देश डेमोक्रेसी में है, जैसे हमारा देश भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, यहाँ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन है, सभी चीज़ लोगों के लिए है। तो इसके लिए जो भी हमारा मशीनरी है, सरकारी मशीनरी है, सबका उद्देश्य एक ही है कि लोक कल्याणकारी काम को करना, लोगों के हित के लिए काम करना। इसको समझना पड़ता है। संविधान इसलिए ज़रूरत पड़ता है, विवाद की संभावना हमेशा बनी रहती है लोगों के बीच, अधिकारियों के बीच, सरकार के अलग अलग अंगों के बीच, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच, सरकार के बीच, प्रतिनिधियों के बीच में, नेता लोगों के बीच में, प्रेशर ग्रुप, जो राजनीतिक ग्रुप हैं, क्लब हैं या बहुत सारे चीज़ हैं। अलग अलग प्रकार से संविधान को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, राज्य व्यवस्था के बारे में अलग अलग मत देते हैं, इस प्रकार होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के विषयों में विभिन्न प्रकार के लोगों का अलग अलग मत होता है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक समुदायों का मत अपना अलग अलग हो सकता है, हिंदू का अलग मत हो सकता है, मुस्लिम का अलग मत हो सकता है, बौद्ध लोगों का अलग मत हो सकता है, जैन लोगों का अलग मत हो सकता है, पारसियों का अलग मत हो सकता है, क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाले लोगों का अलग विचार हो सकता है, जरथुस्त्र धर्म को मानने वालों का अलग विचार हो सकता है। एक ही धर्म में अलग अलग जात के अंदर अलग अलग धर्म हो सकते हैं, अलग अलग वर्गों के अनुसार अलग अलग तरह का विचार हो सकता है। हमारे भारत में भी देखते हैं कि यहाँ पर एक अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों में विचारों में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं देखने को मिलती है, कुछ अलग अलग विचार देखने को मिलती है। कोई विचार एक धर्म वाले उसे सही ठहराते हैं तो वही विचार उसी काम को दूसरे धर्म वाले जो होते हैं उसे गलत ठहराते हैं, कहते हैं गलत है। तो इस तरह से दो धर्म के बीच जो है आपसी टकराव, लड़ाई का माहौल उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं
एक ही धर्म में, हिंदू धर्म को ही लीजिए, यहाँ पर जो है भारत की जो यह कहा जा सकता है बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा कमजोरी और बहुत बड़ा खामी रहा है। कभी कभी देखने को मिलता है यहाँ पर एक ही धर्म में जो है, एक ही धर्म के मानने वाले अलग अलग जो वर्गों में अलग अलग प्रकार की भावना है, अलग अलग सोच है, अलग अलग वर्ग, अलग अलग वर्गों के प्रति कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी तो नहीं हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार का मत रखते हैं। कोई वर्ग अपने आप को बड़ा मानते हैं, किसी को छोटा मानते हैं, नीच मानते हैं। कोई नीचे वाला अपने आप को नीच नहीं मानता है, अपने आप को उससे भी ऊपर मानता है। तो इस तरह से आपस में विवाद हो जाता है, बहुत तरह का विवाद। ये हमारे भारतीय राज व्यवस्था के लिए, हमारे भारत के लिए एक कड़वा और एक घिनौनी सच्चाई है, एक गंदगी है जो अभी भी हम कुछ झेल रहे हैं, जो इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है। दिन को रात कहते हैं, रात को दिन कहते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे विवाद जो होते हैं कभी कभी हो जाते हैं। यद्यपि आज हमारे भारत में अधिकतर लोग शिक्षित हो चुके हैं, शिक्षा का प्रचार हो चुका है, शिक्षा का प्रसार हो चुका है, लोग समझ रहे हैं और यथार्थ को, सही बात को मान रहे हैं, और इससे हमारे देश का कल्याण भी हो रहा है, हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार के बहुत सारे समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हमें समझने के लिए या जानने के लिए, या इस प्रकार का जो विवाद जब उत्पन्न होता है इसका समाधान के लिए इस प्रकार का विवाद नहीं हो, इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, बकवास ना हो, इन सारे समस्या से निजात पाने के लिए आपस में सभी प्रेम से रह सके, भाईचारा भाई भाई के रूप में रह सके और सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो, इस प्रकार का संदेश और इस प्रकार का माहौल और वातावरण बने और इस प्रकार का विकास का रफ्तार बढ़ते रहे, इस प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज में बने रहे, इसके लिए जो है संविधान को बनाया गया है। संविधान की जरूरत इसीलिए पड़ी है। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है, एक बुक, एक किताब है। संविधान लिखा हुआ, पन्नों में लिखा हुआ एक चीज़ है। इसमें क्या लिखा है? इसमें यही सब लिखा हुआ है कि किस प्रकार से विवादों का समाधान होगा, सरकार किस प्रकार से काम करेगी, सरकार के अंग काम किस प्रकार से करेंगे, कार्यपालिका किस प्रकार से काम करेंगी, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के अंतर्गत किसको किसको रखा गया है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत औपचारिक कार्यपालिका है और अनौपचारिक कार्यपालिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत कुछ हमारे मंत्री लोग हैं, मिनिस्टर गण हैं, वहीं कार्यपालिका के अंतर्गत हमारे सरकारी कर्मचारी, हमारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी आते हैं। व्यवस्थापिका के अंतर्गत हमारा पार्लियामेंट, संसद और नेता लोग आते हैं, जनता के प्रतिनिधि आते हैं। न्यायपालिका के अंतर्गत जुडिशरी, ये हमारे जज, एडवोकेट्स, ये सारा चीज़ आता है। बहुत सारा जो बॉडीज़ हैं, अंग हैं, इस प्रकार का जो चीज़ होते हैं, सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है किसी देश का संविधान में। मतलब वो देश कैसे काम करेगा, वो संपूर्ण देश में उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी मशीनरी किस प्रकार से काम करेगा। प्रधानमंत्री का क्या दायित्व है, क्या कार्य हैं, प्रधानमंत्री कौन बन सकते हैं, प्रधानमंत्री की चुनाव प्रक्रिया क्या है, कैसे नेता लोग चुने जाते हैं, एमपी कैसे चुने जाते हैं, एमएलए कैसे चुने जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर कैसे चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं, विधानसभा में सदस्य कैसे चुने जाते हैं, मुखिया का चुनाव किस प्रकार का होता है, नगर पालिका का चुनाव किस प्रकार का होता है, मेयर का चुनाव किस प्रकार का होता है, मेयर का क्या काम है, ग्राम पंचायत का क्या काम है, पंचायती राज का क्या काम है, पंचायती राज को क्यों लाया गया, इस प्रकार का बहुत सारे जो जवाब है। राज्यपाल का क्या काम है, चीफ मिनिस्टर का क्या काम है, अधिकारी लोग क्या करते हैं, उसका काम क्या है, दायित्व क्या है, उसको किस प्रकार का काम करना चाहिए, इन सारे बातों का जानकारी हमें संविधान में मिलती है। लोगों को, आम लोगों को, हर व्यक्ति को, सभी व्यक्ति को ज़िंदगी जीने के लिए
मौलिक अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। फंडामेंटल राइट एक नैसर्गिक अधिकार होता है, एक ऐसा मूलभूत अधिकार होता है जो व्यक्तियों को जन्म से मिलता है। जैसे जीवन का अधिकार, सम्मान का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, अपने जीवन को वह सुरक्षित रख सकता है, इस प्रकार का बहुत सारे अधिकार है। संविधान में मौलिक अधिकार में या अन्य अधिकार में संविधान में से लिख दिया जाता है, वर्णन कर दिया जाता है, ताकि इस प्रकार का लोगों का अधिकार को कोई दूसरा आदमी, कोई अत्याचारी, दुष्ट, बदमाश आदमी उसको छीन नहीं सकता है। कोई बड़े आदमी, कोई शक्तिशाली या ताकतवर आदमी किसी कमज़ोर के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता है, गलत काम नहीं कर सकता है, उसको टॉर्चर नहीं कर सकता है, फिजिकली टॉर्चर नहीं कर सकता है, मारपीट नहीं कर सकता है, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता है। क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार एक बच्चे के साथ भी किया जाता है, एक आम आदमी के साथ भी किया जाता है। जो व्यक्ति करते हैं उसे जेल का हवा खाना पड़ता है और जेल का हवा खाना पड़ेगा। और आज के समय में, आज 21वीं शताब्दी का समय है, ऐसा आप नहीं सोचिए कि कानून को आप हाथ में लेंगे और आपको जेल का हवा नहीं खाना होगा। आपके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे आपको लोग पहचानते हैं, बहुत सारे एमएलए, विधायक, मंत्री, और आपका कॉन्टैक्ट पार्लियामेंट में है, दिल्ली से आप बात करते हैं, तो आप कानून तोड़ेंगे और जेल नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कानून तोड़ेंगे, संविधान का पालन नहीं करेंगे, जो व्यक्ति नहीं करता उसको जेल का हवा खाना पड़ता है। तो इसे विद्यार्थियों को जानना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए। आप विद्यार्थी हैं, अगर आप भी गलत आप कानून तोड़ते हैं, किसी के साथ किसी का मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तो आपके ऊपर सज़ा होगा, आप भी जेल जा सकते हैं। आपको भी जो है, आपको भी न्यायपालिका के द्वारा, पुलिस के द्वारा आपको रोका जाएगा और न्यायपालिका के द्वारा आपको दंडित भी किया जा सकता है। इसलिए यह समझने का कोशिश ना करें कि फलाने बाप का बेटा हम हैं, फलाने का भाई हैं और फलाना और ढकाना है और हमारे पास बहुत पैसा है। इसलिए अपने अधिकारों का रक्षा जरूर करें, लेकिन दूसरे के अधिकारों का सम्मान भी जरूर करें। हम भारत के नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम सभी का सम्मान करें और भाईचारा का भावना का विकास करें, सामाजिक समानता का विकास करें। यही हमारे संविधान कहता है और यही हमारे संविधान का आदर्श है। हमारे नेता गांधी जी, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जितने भी हमारे जो ग्रेट लीडर्स हैं, महान लीडर्स हैं, नेता लोग हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राम मोहन राय, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, सभी ने सामाजिक समानता की बात कहा है, मौलिक अधिकारों का बात कहा है। तो इसलिए इसे विद्यार्थियों को समझना चाहिए, सभी प्रकार के विद्यार्थियों को समझना चाहिए। अगर सभी कोई समझेंगे तो स्वतः ही समाज में व्यवस्था बना हुआ रहेगा और कोई व्यक्ति गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम करने से डरेंगे। तो ये सब सारे चीज़ों का बात जो है संविधान में लिखा रहता है। तो इस टॉपिक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस चैनल के लिंक को जो है दूसरे स्टूडेंट को भेजिए आप, ताकि उन्हें भी इस टॉपिक से फ़ायदा मिले और वे भी समझ सके, संविधान के बारे में जानकारी उसे भी हो। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम AK स्टडी सेंटर एंड पीपल वेलफेयर फाउंडेशन, अशोक कुमार शर्मा। जय हिंद।